हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद, खास तौर पे वोटर टर्नआउट डेटा को लेकर। यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वोटर टर्नआउट का जो डेटा है इतना डिफरेंस कैसे आ गया। 5 बजे के डेटा को के कंपैरिजन में जो डेटा 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों स्टेट्स में इलेक्शंस एक साथ किए गए थे। यहाँ मैं जिक्र करूंगी एक ट्वीट के बारे में। ये ट्वीट किया है पराकला प्रभाकर जी ने, जो कि इकोनॉमिस्ट है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड भी हैं। इन्होंने अपने ट्वीट पर यहाँ पर ये किसी तरह का सवाल इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर नहीं उठा रहे हैं, ये सिर्फ ये सवाल उठा रहे हैं और वो उसका जवाब वो इलेक्शन कमीशन से ही मांग रहे हैं इस ट्वीट के हिसाब से कि आखिर महाराष्ट्र इलेक्शन में हुआ क्या वो एक्सप्लेन कर सकती है, क्या ईसी इस बात को एक्सप्लेन कर सकती है कि वोटर टर्नआउट डेटा जो कि प्रेस रिलीज, जो कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें भी ये सेम नंबर्स आपको मिलेंगे। इन्होंने लिखा है अपने ट्वीट पे कि 5 बजे 20 नवंबर को वोटर टर्नआउट डेटा का परसेंटेज था 58.22% अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज। और फिर 11:30 बजे सेम डे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि महाराष्ट्र में 65.2% वोटर टर्नआउट रहा। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा डिफरेंस आया है। और फिर बिफोर काउंटिंग जो फिगर प्रेस रिलीज में आया है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से वो 66.5% है। तो ओवरऑल उन्होंने डिस्क्रिपेंसी जो अपने ट्वीट में प्रभाकर जी ने कहा है 7.83%, जो कि एक बहुत ही बड़ा फिगर है। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये जिक्र किया है कि करीब करीब 75 to 76 लाख वोट्स पड़े थे 5 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आपको पता हो कि 5 बजे के बाद वोट करने आप जाएंगे, तो अगर आप पहुंच चुके हैं 5 बजे के पहले, तो आपको जो भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी ड्यूटी पे रहेंगे उस पोलिंग बूथ पे, वो आपको एक पर्ची दे देंगे। फिर आपको वो पर्ची, जिन जिन लोगों को, सपोज करिए 10 लोग खड़े हैं 5 बजे के बाद आकर वहां पर, तो उन 10 लोगों को वहां पर वोट करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन 5 बजे के बाद जो लोग आते हैं, फिर अगर उन्हें पर्ची नहीं मिली है तो उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। तो 5 बजे के बाद कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि आप वोट नहीं दे पाएंगे ज्यादा। तो करीब करीब 6 घंटे में, ये जो 6.5 घंटे का जो फिगर दिखा रहे हैं जहां पर 7.83% वोटर टर्नआउट पड़ा है, वो एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। और ये सवाल, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है कि आखिर इतनी तादाद पे करीब 75 लाख टू 76 लाख लोगों ने, वोटर्स ने इस दौरान वोट दिया है, जो कैलकुलेशन प्रभाकर जी ने करा है। तो आखिर इतना वोटर टर्नआउट डेटा कहां से बढ़ गया, ये सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन भी इस बात को रेज कर रही है कि आखिर इलेक्शन कमीशन इस बात को समझाए कि वोटर टर्नआउट के फिगर में इतनी बढ़ोतरी कैसे होगी। अगर आपको याद हो तो लोकसभा इलेक्शंस के टाइम भी यही सवाल खड़े किए जा रहे थे। लोकसभा इलेक्शंस में भी ऑपोजिशन पार्टी ने, मैंने खुद वीडियोस बनाए उस पर, कि आखिर वोटर टर्नआउट डेटा जो इतनी भारी मात्रा में बढ़ा था उस समय भी, वो कैसे हुआ। यही नहीं, उस लोकसभा इलेक्शंस के टाइम हमने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा था कि आखिर वो जो वोटर टर्नआउट के डेटा जो परसेंटेज में दे रहे, वो ये क्यों नहीं बता रहे कि आखिर वोट्स पोल्ड एब्सोल्यूट नंबर में उस फिगर्स को क्यों नहीं वो जारी कर रहे। तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने फिर उस डेटा को जारी किया था। अगर आपको याद हो, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने के बाद उन्होंने वो डेटा जारी किया, जिसको फिर हमने टैली करके ये पता किया था कि वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड के फिगर्स में भी डिस्क्रिपेंसीज आई थी। तो ये सारे सवाल जो पहले खड़े किए गए थे, वो आज फिर से खड़े किए जा रहे हैं। और इसके अलावा प्रभाकर जी ने एक ट्वीट और किया है जिसमें उन्होंने झारखंड इलेक्शंस के बारे में कहा है। अब झारखंड इलेक्शंस में इन्होंने कहा है कि फर्स्ट फेज का जो पोलिंग हुआ था उसमें 5 बजे करीब करीब 64.86% वोट पड़ा था, वोटर टर्नआउट था, और 11:30 बजे तक 66.48% था। और यहाँ पर जो डिस्क्रिपेंसी दिख रही है वो
1.79% का हाइक यानी कि ज्यादा दिख रहा है। वहीं सेकेंड पोलिंग फेज में 5 बजे 67.59% वोटर टर्नआउट था और 11:30 बजे 68.45%। और यहाँ पर जो डिस्क्रिपेंसी में हाइक दिख रहा है 0.86% का है। तो यहाँ झारखंड में अगर आप ओवरऑल लें कुल मिलाकर तो 2% से थोड़ा ज्यादा हाइक दिखा है, लेकिन महाराष्ट्र में आपको दिख रहा है काफी ज्यादा हाइक। तो आखिर रीजन क्या है कि झारखंड में कम वोट्स का हाइक दिख रहा है और महाराष्ट्र में ज्यादा, क्या कारण है? और आपको एक चीज मैं और बता दूं जानकारी के लिए कि जो वोटर टर्नआउट का डेटा होता है वो रियल टाइम दिया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में रियल टाइम देते हैं, लेकिन उसको कंपाइल करके पूरा जो भी उन्होंने जितना भी वोट पड़ा है, क्योंकि उसकी कंपाइलेशन में भी समय लगता है, तो दूसरे दिन यानी कि पोलिंग के दूसरे दिन उन्हें इलेक्शन कमीशन को एक फाइनल फिगर देना पड़ता है। बट सवाल यही उठ रहा है कि आखिर वोटर टर्नआउट में इतना जो डिस्क्रिपेंसी हाइक आ रही है, ये आखिर किस लिए आ रही है? हम सबको तो पता है कि वोट्स पोल का रिजल्ट आ चुका है, जो महाराष्ट्र का रिजल्ट आ चुका है, आए हुए भी काफी समय हो गया, लेकिन इन सवालों का जवाब कि आखिर वोटर टर्नआउट डेटा में जो बढ़ोतरी हो रही है परसेंटेज में, वो क्यों हो रहा है, वो सवाल हम पूछते आ रहे हैं लोकसभा इलेक्शन से। अभी तक इसका कोई भी जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि वो क्लैरिटी दे आखिर क्यों ये डिफरेंस आ रहे हैं वोटर टर्नआउट डेटा में, जो कि आपको दिख रहे 5 बजे की पोलिंग जब ओवर होने के आसपास उस फिगर में, और जो फिगर वो बाद में देते हैं। तो इन सब सवाल के जवाब ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पे लोगों का भरोसा कम होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। साथ ही ऑपोजिशन भी इस पर बार बार सवाल उठा रही है। एक चीज मैं और कहूंगी कि लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम के साथ टैंपरिंग की जा सकती है, ये मुद्दा नहीं है। यहाँ पर मुद्दा फैक्ट्स का है, यहाँ पर मुद्दा नंबर्स का है। वो आपको एकदम क्लियरली समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं वो नंबर्स के ऊपर है, क्योंकि वो आप भी एक्सेस कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से। तो यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं वो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, यहाँ ये पूछा जा रहा है कि आखिर नंबर्स क्यों इस तरह के आ रहे हैं और इसमें इतनी डिस्क्रिपेंसीज क्यों दिखाई दे रही हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।